तुम मर जाओ। जिंगलुओ, जिंगलुओ तुम ठीक हो? गाड़ी तैयार करो, जल्दी करो। अगर मेरी बहू और पोते को कुछ हुआ, मैं पूरे क्यूआई परिवार को खत्म कर दूंगी। क्यों मैंने जानबूझकर नहीं किया। पति, मुझे दर्द हो रहा है। आक्षु, मुझे दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आक्षु। पति। माँ, छोटी यू जिंगलुओ को आपके हवाले कर रही हूँ। एम्बुलेंस को अस्पताल ले जाइए। पति, तुम इस औरत के झांसे में कितनी बार आओगे? ज़ियाओक्षु, मैं हार गई। जिंगलुओ, 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 जिंगलुओ। बच्चा नहीं बचा। आगे चलकर उसके लिए शायद मुश्किल होगा दोबारा बच्चा हो पाना। डॉक्टर, शुक्रिया। जिंगलुओ, बच्चा हो या न हो, तुम हमेशा से हम ज़ियाओ परिवार की मान्यता प्राप्त इकलौती बहू रही हो। तुम अभी जवान हो। आगे चलकर और भी बच्चे होंगे। माँ, कोई बात नहीं। तुमने बहुत सहन किया। भाभी, डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं कुछ देर अकेले रहूंगी। भाभी, मैं ठीक हूँ। आक्षु, तुम्हारे दिल में सबसे प्यारी औरत तो मैं ही हूँ। आक्षु, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम्हारे दिल में सबसे प्यारी औरत तो मैं ही हूँ। वापस आ गए। बात सीधे कहो। हमारा बच्चा चला गया। चला गया तो चला गया। वैसे भी पैदा होता तो मुझे पसंद नहीं आता। अगर 2 महीने पहले तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर मेरे बिस्तर पर नहीं आई होती तो ये बच्चा वैसे भी नहीं होता। इसे साइन कर दो, हम तलाक लेते हैं। कि जिंगलुओ, तुम फिर क्या चाल चल रही हो? मैं कोई चाल नहीं चल रही। 5 साल पहले मैं गलत थी। मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था। मैं नीच और बेशर्म हूँ। मैंने मौके का फायदा उठाया। अब मैंने समझ लिया है। तुम जैसा कोई हद पार करने वाला इंसान भी पछताता है क्या? मैं जैसा हद पार करने वाला इंसान भी इज्जत रखता हूँ। ठीक है कि जिंगलुओ, मैं देखना चाहता हूं मेरे बिना तुम्हें और कौन चाहेगा। आज तुमने जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना। आज के बाद मेरे सामने कभी नहीं आना। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्यूआई जिंगलुओ, आज क्या हो गया है? क्यूआई जिंगलुओ मुझसे इतना प्यार करती है, वह कैसे सच में मुझसे तलाक ले सकती है? वह मर भी जाए तो भी मुझे नहीं छोड़ेगी। छल कर रही हो, है ना? सपने भी मत देखो।
पति जी वापस आ गए। घराने का स्वागत है। थक गए होंगे। मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। पति जी, खाना तैयार है, खाना खाओ। तुम जानते हो मैं नहीं खाऊंगा। क्या दिखावा कर रही हो? उसका जवाब तो शुरू से ही मिल चुका था। मैं खुद को धोखा दे रहा था। मिस, सारा सामान लगभग पैक हो चुका है। यह शादी की तस्वीर भी नीचे उतार कर जला दो। ये शादी की तस्वीर भी जला दे। सब जला दो। सब जला दो। हर सच्चा दिल सच्चा प्यार नहीं पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा। इन 5 सालों में क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? कभी नहीं। तुम मर जाओ। बच्चा नहीं बचा। शायद अब बच्चा होना मुश्किल होगा। मेरा प्यार बहुत छोटा था। एक्साए अक्षु, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं तुम्हें आजादी देता हूं। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पति जी वापस आ गए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्यास लगी होगी। आंटी वांग, सर, आप वापस आ गए। क्यूआई जिंग वो कहाँ है? मिस क्यूआई कई दिनों से चली गई है। मुझे नहीं पता वह कहाँ गई है। तुम्हारी यह तस्वीर मुझे घिनौनी लगती है। क्यूआई जिंगलुओ, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। पूरा नाटक करना भी जानते हो। तुमने अपनी पसंदीदा शादी की तस्वीरें भी ले लीं। मुझे खुद संपर्क करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही हो। यह नामुमकिन है। आंटी वांग, सर, आप आ गए। मेरे कमरे की खुशबू कहाँ है? तुम्हें पता है ऐसे नहीं जाता। क्या वह खुशबू ना हो तो तुम सो नहीं सकते? सर, आप जो खुशबू जलाते हैं वह क्यूई जी द्वारा खुद तैयार की जाती थी। मैंने अभी रखनी चाहिए तो पता चला कि तेल ही नहीं है। मुझे मिलने के लिए मजबूर करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया हुआ तेल भी ले लिया। अच्छा, बहुत अच्छा। बॉस जो, आपकी कॉफी। मैं जो कॉफी पीता हूं वह कहाँ है? मैडम आज कॉफी नहीं लाई। तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कॉफी पीता हूं वह क्यों जिंगलुओ लाती थी? मैडम, चेहरा ने कहा है। मुझे पता है, मुझे पता है, वह तुम्हें मेरी चीजें लेने नहीं देता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसे बताना मत। उसे कॉफी की बहुत पसंद है। यह कॉफी मैंने बहुत ढूंढी है। तुम चखो, अगर उसे पसंद आई तो मैं और लाऊंगी। तुम उसे बताना मत। मैडम वाकई तुमसे बहुत प्यार करती है। बाहर निकलो। अच्छा, क्यों जिंगलुओ, तुम मेरी जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा करना चाहती हो। जो, तुम इन दिनों कहाँ भाग रहे थे? जिंगलुओ गायब है, तुम्हें पता है? जल्दी से उसे ढूंढो। गायब? मेरी माँ का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर करना चाहती है। तुम्हारी बस इतनी ही हिम्मत है। जब वह मर जाए तब मुझे फोन करना। तुमने सुना? कुछ दिन पहले समुद्र किनारे
एक औरत की लाश मिली थी, चेहरा पूरा गल चुका था। पहचान करना मुश्किल था। मैडम तो एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आई है। कहीं वो लाश मैडम की तो नहीं? जियो, बॉस जो, क्यों जिंगलुओ? बहुत अच्छा, मरने का नाटक भी कर लिया। बताओ, उसने तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए कितने पैसे दिए? नहीं, मैडम ने हमें पैसे नहीं दिए। बॉस जो, मेरे पति रेस्क्यू टीम में है। मैंने सिर्फ सुना कि समुद्र किनारे एक अज्ञात औरत की लाश मिली है। समझाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम लोग एक्सायो परिवार से बाहर निकल जाओ। क्यों? आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। टोंग टोंग, मैंने शादी कर ली। क्या तुम लोग तलाक नहीं ले चुके हो? तुम्हें किसने बताया? 10 दिन पहले दीदी ने अपने सभी दोस्तों को मैसेज भेज दिया था कि तुम लोग तलाक ले चुके हो। वह ऐसा नहीं कर सकती। वह सच में मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती। आक्षु, चाहे वह सच में तलाक लेना चाहती हो या नहीं, तुम इस मौके का फायदा उठाकर उससे अलग हो सकते हो। आक्यू, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम सच में उसे प्यार करने लगे हो? उसके बस की बात है। क्यों आई जिंगलुओ? क्या तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत नहीं है मेरा टोंग टोंग के साथ होने से? मैं जानबूझकर उसे ढूंढूंगा। देखता हूं तुम कब तक सहन कर सकते हो। क्यूआई जिंगलुओ, इस बार तुम आक्रू को फिर से नहीं छीन सकते। आक्यू, 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 आह, तुम्हें क्या हुआ? आज रात तुम कई बार खोए हुए से लग रहे हो। माफ करना, हाल ही में काम थोड़ा ज्यादा है। तुम मेरे लिए केकड़ा छील दो, मैंने अभी नए नाखून बनवाए हैं, देखो। माँ ने कहा तुम्हें केकड़ा बहुत पसंद है, लेकिन छीलना पसंद नहीं, इसलिए खाते नहीं। लेकिन मुझे छीलना बहुत पसंद है। आगे से मैं तुम्हारे लिए छीलूंगी। क्या हुआ? छीलो ना। तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। तुम थोड़ा सुनो। यह है चेंग के सबसे अमीर आदमी का हाथ है, पता है? एक चुंबन से दर्द चला जाएगा। कितना बचकाना है। आक्यू, तुम फिर से खो गए हो। अरे, ये क्यूआई दूसरी बहन नहीं है। अभी उसकी पत्नी का बच्चा गवाया और अब उसके पति को बहलाने आए हो। सच में बहुत हिम्मत है। आक्यू, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम उसे जानबूझकर नहीं की। तुम उसके बारे में ऐसा मत कहो। जानबूझकर नहीं थी। छोटू, तुमने इतनी प्यारी सी के लिए भाभी को परेशान किया। क्या तुम इंसान भी हो? जिंगलुओ ने कैसे मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। अब उसे जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसकी अपनी गलती है। छोटू, तुम भूल गए कि शुरुआत में तुम ही थे जो कि टोंग टोंग को बचाने के लिए भाभी से शादी करने की गुजारिश कर रहे थे। उसने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तुम उसे बचाते हुए गिर गए। तुम्हारा पैर टूट गया और तुम्हारी आंखों की रोशनी भी चली गई। उस वक्त वो कहां थी? उस समय मैं समझदार नहीं थी। तुम चुप रहो। जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है और शायद तुम पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही रहोगे, टोंग टोंग कहां थी? उस वक्त तुम्हारे साथ वार्ड में तुम्हारी पत्नी थी। जी जिंगलुओ, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? पति जी, मत फेंको। कोई बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पति जी। पति जी, मत फेंको। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त मेरे साथ जो थी वह टोंग टोंग ही थी। तुम जी जिंगलुओ का नाम क्यों ले रहे हो? भाभी थी। उन्होंने हमें तुम्हें धोखा देने के लिए एक्टिंग करने को कहा था। छोटू मेरी आवाज सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और इलाज नहीं करवाता। लेकिन एक बार उसने मुझे टोंग टोंग समझ लिया और डॉक्टर की बात मानने लगा। छोटू, मैं चाहती हूँ कि उसे सबसे अच्छा इलाज मिले, इसलिए मैं तुम सबसे विनती करती हूँ कि मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करो, जैसे कि उसके साथ जो है।
वह टोंग टोंग ही है। मेरी मदद करो। मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसके लिए इतनी अच्छी हो। उसने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मुझे मार डालोगी। उसने वास्तव में मेरी जान बचाई थी। तुमने उसका कर्ज चुका दिया है, इतने साल बीत गए। वो तो सच में अपनी खुशियों की कदर नहीं करता भाभी, लेकिन तुम ऐसा करके भी वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मुझे उसकी कदर की जरूरत नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए, फिर से वही बन जाए, जोरदार और ताकतवर इंसान। वह वैसा ही होना चाहिए। तो फिर इतने साल बीत जाने के बाद किसी ने भी मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? टोंग टोंग, क्या तुम हो टोंग टोंग? टोंग टोंग, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? क्या तुम मुझे इसलिए नहीं चाहती क्योंकि मैं अंधा हो गया हूं, लंगड़ा हो गया हूं? तुम मुझे नहीं चाहती हो? टोंग टोंग, तुम कैसे नहीं प्यार कर सकती हो? वो बस बहुत परेशान है, गुस्से में है, गला खराब हो गया है, बोल नहीं पा रही। हाँ भाई, इन दिनों अस्पताल में तुम्हारी देखभाल कर रही है। हमेशा से। तुम्हारे दिल की धड़कन की टोंग 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 टोंग, दवा ले रही है, दवा ले रही है। क्योंकि भाभी ने कहा वो नहीं चाहती कि तुम उसके कर्जदार बनो। इतने साल बीत गए, उसने यह बात कभी नहीं बताई, तो अब इस वक्त पर क्यों बता दी? वह सही मौके का इंतजार कर रही थी, अपना फायदा देखने के लिए, मेरा दिल जीतने के लिए। छोटू, क्या तुम पागल हो गए हो कि टोंग टोंग खुद मान चुकी है? तुम अब और क्या बहाने बना रहे हो? टोंग टोंग, जब मैंने पूछा था कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तुमने क्यों मान लिया कि मेरे साथ तुम थी? कि टोंग टोंग खुद मान चुकी है, तुम अब और क्या बहाने बना रहे हो? टोंग टोंग, जब मैंने पूछा था कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तुमने क्यों मान लिया कि मेरे साथ तुम थी? क्योंकि मुझे इन जंगलों से जलन होती है। उसने तुम्हें मेरे पास से छीन लिया। छोटू, इस दुनिया में कोई भी की जिंगलुओं से ज्यादा तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मुझे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं क्या आप श्री जियो जियो है? हाँ, मैं क्या हुआ? कि जिंगलुओ आपकी पत्नी है ना? उसने क्या गलत किया है? क्या उसने उपहार दिया, या किसी को चोट पहुंचाई, या आग लगाई? श्री जियो, हमें आपको सूचित करने में खेद है, आपकी पत्नी श्रीमती की जिंगलू 10 दिन पहले इस दुनिया से चली गई है। कृपया हमारे साथ चलें शव की पहचान करने के लिए। समुद्र में कूद गई। श्री जियो, कृपया संयम बनाए रखें। ठीक है, यूनिफॉर्म अच्छी खरीदी है। नकली कहां से खरीदी? की जिंगलुओ, हिम्मत है, क्या तुम्हें पता है किसी और की पहचान चुराना गलत है? श्री जियो, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, कृपया शब्दों पर ध्यान दें। की जिंगलुओ मर नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया के लोग मर भी जाए तो वह नहीं मर सकती। तुम लोगों को, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके यह नाटक करवाया, किस लिए? जाओ उसे बता दो, यह हो ही नहीं सकता। और तुम दोनों को यह नाटक करने के लिए कितना पैसा दिया गया? 10 लाख, 20 लाख? श्री जियो, कृपया गंभीर रहें। यह रहा 10 लाख। जाओ उसे बता दो, अगर अभी घर नहीं आई तो फिर कभी नहीं आएगी। आजियो, आजियो, आजियो। मुझे अभी अभी बॉस जियो दिखाई दिए। बॉस जियो के सामने बैठी थी, लगता है उनकी पत्नी नहीं थी। तुम उनकी पत्नी को जानते हो? बिल्कुल, 5 साल पहले जियो कंपनी के शेयर गिरे थे, फंडिंग की कमी थी, तब उनकी पत्नी मेरे पास मदद मांगने आई थी। उनकी पत्नी का नाम की जिंगलुओ था, शायद। तब जियो कंपनी को फंडिंग की समस्या थी। जियो अंधे और लंगड़े हो गए थे, हॉस्पिटल में पड़े थे, किसी से मिल नहीं पा रहे थे। कि जिंगलुओ ने निवेश के लिए
अपनी मां द्वारा छोड़ी गई चांगो ग्रुप को भी गिरवी रख दिया। तब मैं जानना चाहता था ये औरत अपने पति के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। मैंने उसे जानबूझकर शराब पिलाई। नतीजा, उसे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई। सोचा नहीं था ये औरत अस्पताल में पेट धोने के बाद तुरंत मेरे पास वापस आ गया। शराब पीना जारी रखा। मुझे उसका वो जोशीला अंदाज बहुत पसंद था। मैं उसे फंसाना चाहता था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि मैंने उसे दबा दी थी, लेकिन वो जबरदस्ती भाग गई। अफसोस की बात है। बॉस एक्साइयो, बॉस एक्साइयो। बॉस एक्साइयो। सबसे देर कल तक किसी भी कीमत पर लुओ परिवार को दिवालिया कर दो। आक्यू, तुम्हें चोट लगी है। आक्षु, तुमने बहन का बदला क्यों लिया? क्या तुम उसे प्यार करने लगे हो? क्यूआई जिंगलुओ मेरी पत्नी है। वह एक्साइओ परिवार का भी प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उन्होंने उसे परेशान किया। यह मुझे परेशान करने के बराबर है। लेकिन वह अब तुम्हारी पत्नी नहीं है। अब क्यूआई जिंगलुओ जो रास्ते में खड़ी थी वह नहीं है। बस एक्साइयो अक्षु से शादी कर लो, उसके मेरे प्यार के कारण। निश्चित रूप से इसका फायदा उठाकर एक्साइयो परिवार को हथिया लूंगी। मेरे हाथों में। आक्यू, आक्यू, चलो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? मैं खुलेआम एक्साइयो की पत्नी बनना चाहती हूँ। मैंने क्यूआई जिंगलुओ से अभी तक तलाक नहीं लिया है। वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह कैसे सच में मुझसे तलाक लेना चाह सकती है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। आक्यू, उपलब्ध नहीं है। आक्यू, आक्षु, बहन ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। वह सच में तुमसे तलाक लेना चाहती है। मुझे विश्वास नहीं होता। आक्यू, सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्यूआई जिंगलुओ की चीजें कहाँ हैं? क्यों सब गायब हो गई हैं? 10 दिन पहले मेम साहब ने अपनी सारी चीजें ले ली। क्यूआई जिंगलुओ, तुम इस बार मेरे साथ सच में खेल रही हो। जाओ। आशा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इस अगरबत्ती से तुम्हें अच्छी नींद आएगी। आशा है पति को फूल देखकर अच्छा लगेगा। क्यूआई जिंगलुओ, तुमने सारी चीजें ले ली। तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। मुझे वापस लाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सच में मुझसे तलाक चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा। एक्साइयो वायु, तुम्हारे पास तो नहीं है ना? उसे बता दो, घर पर उसकी कुछ चीजें पड़ी हैं। अभी खुद आकर ले जाए। एक्साइयो अक्षु, तुम बुरे इंसान हो, मेरा तुम जैसा बेरहम भाई नहीं हो सकता इस हालत में भी। तुम काफी सारे हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैंने उसके साथ क्या किया? क्यूआई जिंगलुओ मर गई ना? चाहे मर भी गई हो, खुद आकर घर साफ करके जाए, फिर जाकर मरे। मेरी जगह गंदी न करे। शांत हो जाओ एक्साइयो अक्षु, शांत हो जाओ। तुम्हें उसके साथ सुलह करनी है। डराओ मत, गुस्सा मत दिखाओ। मेरी भाभी की चीजें कहाँ हैं? मुझे दो। क्यूआई जिंगलुओ कहाँ है? खुद आकर ले जाए। वह नहीं आ सकती। नहीं आ सकती का क्या मतलब? कहीं वह किसी नए आदमी को
बेवकूफ बना रही है क्या? भाई, तुम सच में बहुत गिरे हुए हो। मेरी भाभी ने तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया। तुम उसे मरने भी नहीं दोगे? शांति से मरने दोगे? क्यों भाई, जिंगलुओ ने तुम्हें क्या दिया जो मैं नहीं दे सकता? तुम भी उसके लिए मुझसे झूठ बोलोगे? चिंगलुओ मर चुकी है। मेरी भाभी, तुम्हारी पत्नी क्यूआई चिंगलुओ, इस दुनिया की वह औरत जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, 10 दिन पहले तुम्हारी वजह से मर गई। मैं समझ नहीं पा रहा। तुम सब लोग क्यों मेरे खिलाफ जाकर उसकी तरफदारी करते हो, खुद को चोट पहुंचाते हो? तुम्हें लगता है यह संभव है? उस जैसी बेईमान औरत खुद को चोट पहुंचा सकती है? भाई, क्या तुम्हें पता भी है जिंगलुओ तुमसे कितना प्यार करती थी? तुम्हें पता है वह तुम्हारा बच्चा लेकर थी? वह कितनी खुश थी। और तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने अपनी आंखों से देखा कि टॉम टॉम ने मार डाला तुम्हारे बच्चे को। तुम पति होकर भी कुछ नहीं पूछते। तुम बुरे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे बच्चे की मां बनने लायक है? पहले शादी का झूठ, फिर मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर मेरे बिस्तर पर आ गई। उस रात तुम खुद नशे में थे और उसे फोन किया था। उसे तुम्हें लेने बुलाया था और खुद ही कहा था कि वह न जाए। सोचा नहीं था मेरा यह बर्फ जैसा भाई खुद ही फोन करके तुम्हें बुलवाएगा। फोन करके तुम्हें बुलवाया। मैं बहुत खुश हूं। तुम नहीं जा सकती। अरे, तुम नहीं जा सकती। बधाई हो भाभी, मेरे भाई को जीत लिया। जैसा कहते हैं रात छोटी है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भाभी, जीतो। जीतो? मैं कहीं नहीं जा रही। जिंगलुओ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम मत जाओ, ठीक है? समझ में आया? छोड़ो, छोड़ो। और कहने से क्या फायदा? वैसे भी तुम दोनों तलाक ले चुके हो। चाहे जिंगलुओ मेरी भाभी न हो, लेकिन वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आज के बाद उसकी बातें तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह मुझसे इतना प्यार करती है, वह मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिंगलुओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। मां, अब याद आया घर का रास्ता? मां, क्या क्यों जिंगलुओ इन दिनों घर आई थी? नहीं। आक्सू, सर्कल में चर्चा है तुम और जिंगलुओ ने तलाक ले लिया है। यह सब क्या हो रहा है? जिंगलुओ ने तुमसे शादी करके ये 5 साल जियाओ परिवार और जियाओ ग्रुप के लिए हमेशा पूरी मेहनत की है। तुम्हें और क्या चाहिए? नाराजगी है? तुम्हें उसकी फोटो से शादी करनी है जो दिखावा करती है। मां, क्या आपने नहीं कहा था कि वह आज्ञाकारी है? इतने दिनों से उसने आपको एक फोन तक नहीं किया। वह कहाँ गई, इसकी आपको कोई जानकारी नहीं दी। क्या आप सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं? आप यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपने जिंगलुओ को भी नहीं देखा, तो फिर आप यहाँ खड़े क्यों हैं? जल्दी से उसे ढूंढो। अगर जिंगलुओ को नहीं ढूंढ पाए तो तुम भी वापस मत आना। जल्दी जाओ। ये जिंगलुओ, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? इतना कठोर फैसला। घर का सारा सामान लेकर चली गई। चलने के बाद मुझे भी ब्लॉक कर दिया, मेरी मां को भी नहीं बताया।
क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कौन है? अशु। कि जिंगलुओ क्या यहाँ है? कि जिंगलुओ, मुझे पता है तुम यहाँ हो। बाहर आओ। कि जिंगलुओ। तुम यहाँ मुझे ढूंढने नहीं आए हो, तुम की जिंगलुओ को ढूंढने आए हो। अशु। कि जिंगलुओ, जल्दी से बाहर आओ। कि जिंगलुओ। कि जिंगलुओ और उसकी मां। अशु। अशु, तुम्हें दीदी से क्या चाहिए? क्या उसने फिर से तुम्हें नाराज कर दिया? क्या यह कि जिंगलुओ का कमरा है? हाँ। दीदी ने जब से उनकी माँ की मृत्यु हो गई, वह हमारे साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए हमने साफ नहीं किया। तुमने मुझे यह नहीं बताया था। पहले तुमने मुझे बताया था कि उस समय कि जिंगलुओ ने अपनी मां की मृत्यु का दोष तुम्हारी मां और तुम पर डाला, और इसका बहाना बनाकर वह तुम्हारी मां और तुम्हें प्रताड़ित करती रही, तुम लोगों को मजबूर होकर नौकरों के कमरे में रहना पड़ा। तो अब क्यों नौकरों के कमरे में रहने वाली की जिंगलुओ है? जब वह यहाँ थी तो वह हमारी माँ और मुझे प्रताड़ित करती थी जब वह नहीं थी। पापा चाहते थे कि हम अच्छे कमरे में रहें। जब वह यहाँ थी तो वह ऐसे कमरे में रहती थी और तुम्हें प्रताड़ित करती थी, है ना? तुंगतोंग, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, उस समय कि जिंगलुओ ने अपनी बड़ी बेटी की हैसियत से तुम्हारी मां और तुम्हें प्रताड़ित किया था, क्या यह सच में सच है? मैं तुम मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं आक्सू, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं सच कह रहा हूँ कि जिंगलुओ, वह हमेशा मुझे परेशान करती है। वह न केवल मुझे परेशान करती है, वह मेरी माँ को भी परेशान करती है। वह तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, आक्सू। कितोंगटोंग, तुम हमेशा झूठ बोलकर मुझे दुखी करते हो। छोटे साहब, क्या आप ही हैं? आप हैं। मैं पहले की परिवार का मैनेजर था। जब से मैं घर वापस आया सेवानिवृत्त होने के बाद, मैं बहुत समय से यहां नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि आपने बड़ी बेटी से शादी की। ये बहुत अच्छा है। ये बड़ी बेटी का सपना सच हो गया। इसका क्या मतलब है? छोटे साहब, क्या आप भूल गए 20 साल पहले आप अक्सर घर आते थे। उस समय आप और बड़ी बेटी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। आपने उसे बहुत सारे उपहार दिए और उसका समर्थन किया दूसरी बेटी के खिलाफ। आपका मतलब है 20 साल पहले जो छोटी लड़की मेरे साथ अच्छी थी, कितोंगटोंग नहीं थी? ये कैसे संभव है? 20 साल पहले आपकी हथेली पर बैठी लड़की जिंगलुओ बड़ी बेटी थी। तुम एक नकलची, बदसूरत, तुम मेरे पापा को क्यों छीनना चाहती हो? दखल मत दो। ये जिंगलुओ बड़ी बेटी की परिवार में बहुत नीचे थी। सभी उसे परेशान करते थे। उस दिन मैडम के अंतिम संस्कार पर केवल आपने उसकी मदद की। बड़ी बेटी आपके प्रति बहुत आभारी थी। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई बात नहीं, माँ ने कहा कि अगर एक लड़की से शादी करो तो उसकी हमेशा रक्षा कर सकते हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। सच में। हम पिंकी प्रॉमिस करते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी करने आऊंगा।
दूसरी बेटी, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे परवाह नहीं, जो बहन के पास है मुझे भी चाहिए, मैं जरूर चियोक्सु भैया को छीन लूंगी। उस समय तुमने कहा था जब बड़ी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उससे शादी करोगे और उसे इस घर से दूर ले जाओगे। क्या सोचा था कि बचपन की बातें सच हो जाएंगी? आपका मतलब है 20 साल पहले वह छोटी लड़की जो हमेशा मेरे पीछे रहती थी, क्यों जिंगलुओ थी? हाँ, उस समय टोंगटोंग मिस अक्सर जिंगलुओ मिस को परेशान करती थी और जानबूझकर जिंगलुओ मिस को पूल में धकेल देती थी। आपने उसका बदला लेने के लिए टोंगटोंग मिस को भी धकेल दिया था। ये सब 20 साल पहले की बात है। आपको याद न होना स्वाभाविक है क्योंकि आप बाद में विदेश चले गए थे और घर पर भी नहीं रहे। आक्सू भाई, तुम आखिरकार मुझे ढूंढने वापस आ गए। वापस आ गया। दीदी, मैंने तुम लोगों को जो चीज़ दी थी वह तुम्हारे पास क्यों है? यह मेरा वो है, मैं बचपन से इसे पहनती आई हूँ। यह चीज मैंने खुद चुनी थी। मैं जो चीजें देती हूँ उन्हें भूल नहीं सकती। हाँ, यह तुम्हारी है दीदी। तुम फिर से मेरी चीजें बिना पूछे क्यों ले रही हो? मैंने अपनी सारी चीजें तुम्हें वापस दे दी हैं। कृपया, क्या तुम मेरी चीजें फिर से नहीं छीनोगी? ये वो हमेशा तुमको परेशान करेगी, है ना? यह तुम्हारी चीज नहीं है। तुम सपने भी मत देखो। क्यों टोंगटोंग हमेशा से मुझे धोखा देती रही? जिंगलुओ ही वह है जिससे मैंने शादी का वादा किया था। रात के इस पहर में कौन है? मुझे एक व्यक्ति ढूंढने में मदद करो। रात के इस पहर तुम किसे ढूंढ रहे हो? देखो कितना समय हो गया है। मैं क्यों जिंगलुओ को ढूंढ रहा हूं? क्या मैं सही सुन रहा हूं? तुम क्यों जिंगलुओ को ढूंढ रहे हो? मैं आज छोटी यू से मिला था। उसने मुझे बताया कि क्यों जिंगलुओ ने समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। वह निश्चित रूप से मुझे धोखा दे रही है। मुझे अब कुछ बातें पता चल गई हैं। बस अभी तो मुझे क्यों जिंगलुओ को ढूंढने में मदद करो। छोटी यू ने कहा, क्यों जिंगलुओ की मृत्यु हो गई है? ये कैसे हुआ? वो तो ऐसा करती। मुझे नहीं पता। पहले मैंने सोचा था कि मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया। बस अभी तो मुझे मदद करो। क्यों जिंगलुओ को ढूंढो। ठीक है, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। क्या व्यक्ति मिल गया? वह कहाँ है? वह कहाँ है? मुझे बताओ, बोलो। एक्सायोक्शु, तुम शांत होकर मेरी बात सुनो। एक्सायो वायु झूठ नहीं बोल रही, भाभी। वो वास्तव में समुद्र में कूद गई उसी रात जब तुमने तलाक लिया। एक्सायोक्शु, मैं जानता हूं तुम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन क्यों आई जिंगलुओ? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इस बार मुझे धोखा देने के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त को भी खरीद लोगे। एक्सायोक्शु, तुम्हारा क्या मतलब है? झंकियाओ, मैं समझता हूं तुम मेरे कारण क्यों जिंगलुओ को नजरअंदाज कर रहे हो। तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम उसके लिए मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? एक्सायोक्शु, क्या तुम पागल हो गए हो? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें लगता है मैं इस तरह की बातों पर मजाक करूंगा? मुझे परवाह नहीं तुम क्या कहते हो। क्यों जिंगलुओ खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस दुनिया में कोई भी नहीं जो मुझसे ज्यादा उसे जानता हो। वह इतनी मजबूत, इतनी सहनशील है। वह कैसे मुझे पाने से पहले जान दे देगी? वह मुझसे इतना प्यार करती है। वह खुद को मेरे साथ बांध लेती है। मेरे साथ बांध लेती है 5 साल तक। वह कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकती है? वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह खुद को नुकसान पहुंचाएगी। झंकियाओ, तुम अभी उसे बुलाओ, उसे बुलाओ।
यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। मैंने सोच लिया, मैं तलाक नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। उसे बुलाओ। ऐसे एक्साई ओक्शु, तुम शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन भाभी वो मर चुकी है। तुम चाहते हो मैं उसे कैसे बुलाऊं तुमसे बात करने के लिए? झूठ है, यह सब झूठ है। भाभी जब जीवित थी तुमने उनकी कदर नहीं की। भाभी मर चुकी है, तुम यहाँ हंगामा कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। भाभी का शव अभी भी मोर्चे में पड़ा है। तुम्हें विश्वास नहीं होता? ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। चलो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं खुद ही क्यूआई जिंगलुओ को ढूंढ लूंगा। मैं खुद उसे पकड़ कर लाऊंगा। एक है, क्यूआई जिंगलुओ है। कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। क्या आप क्यूआई जिंगलुओ के परिवार से हैं? क्या आप शव की पहचान करने आए हैं? मेरे साथ आइए। डीएनए मिलान के बाद मृतक की पहचान हो गई है। ये क्यूआई जिंगलुओ ही है। परिवार के सदस्य शव की पहचान कर सकते हैं। भैया क्षु, भैया क्षु, भैया क्षु, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? क्यों? मुझे बहुत ठंड लग रही है। परिवार के सदस्य शव की पहचान कर सकते हैं। मृतक ने समुद्र में कूदते समय लाल कोट, सफेद हाईनेक स्वेटर पहना था, नीली जींस, बाएं हाथ की कलाई पर 1 सेंटीमीटर लंबा निशान था। 1 सेंटीमीटर लंबा निशान। रुको, बस करो, यह क्यूआई जिंगलुओ नहीं है। क्यूआई जिंगलुओ खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम सबने क्यूआई जिंगलुओ से पैसे लेकर मुझे धोखा देने आए हो, है ना? श्रीमान, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, परिवार के सदस्य को खोने का दर्द, लेकिन डीएनए कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पड़ा हुआ शव, यहाँ पड़ा हुआ शव निश्चित रूप से आपकी पत्नी है, क्यूआई जिंगलुओ। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। श्रीमान, क्यूआई जिंगलुओ। क्यूआई जिंगलुओ कहाँ है? उसे मुझसे मिलने दो। हमारी शांघाई कंपनी छोटी बॉस क्यूआई की मां द्वारा छोड़ी गई कंपनी है। छोड़ी गई कंपनी। बॉस एक्साइयो ने इन सालों में तुम्हें हमारी छोटी बॉस क्यूआई के सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी शांघाई कंपनी की छोटी बॉस क्यूआई ने इन सालों में तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने उनके साथ धोखा किया। उस औरत से पैदा हुए दूसरे बच्चे के साथ मिल गया। अब छोटा बॉस क्यूआई नहीं रहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या हक है जिंगलुओ को शाप देने का? रुको, बॉस जो आपके द्वारा हस्ताक्षरित तलाक समझौते के अनुसार आप और छोटा बॉस क्यूई का कोई संबंध नहीं है। अगर आप फिर भी उपद्रव करते हैं तो मुझे सुरक्षा को आपको बाहर निकालने के लिए कहना होगा। तुम क्यूआई जिंगलुओ की सहायक हो? हाँ, मुझे उसके कार्यालय ले चलो, मुझे उससे बात करनी है। बॉस जो इस तरफ आइए। मुझे पता था कि वह मुझे धोखा दे रही है। जैसा कि आपने सोचा था, छोटा बॉस क्यूई ने जानबूझकर यह शादी की तस्वीर यहाँ लगाई थी ताकि वह काम करते समय ऊपर देखते ही आपको देख सके। क्या वह इसे अक्सर देखती थी? हाँ, जब वह काम से थक जाती थी तो इस तस्वीर को देखना उसे सबसे ज्यादा पसंद था।
लगता है तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। यह मेरी गलती है। मैं आसानी से किसी के झांसे में आ गया। मैं पहचान नहीं पाया कि तुम वही हो जिसकी मुझे उस समय रक्षा करनी थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्यास लगी है, खाना खा लो पति जी, मेहनती है। क्या दिखावा कर रही हो अच्छी पत्नी का? हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं रहा तो नहीं रहा, वैसे भी पैदा होता तो मुझे पसंद नहीं आता। आज से मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने दूंगी। बेहतर होगा। जिंगलुओ, तुम वापस आ जाओ, ठीक है? मैंने गलती कर दी। मैं सच में जान गया कि मैंने गलती की है। जिंगलुओ, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? तुम्हारा यहाँ होना उचित नहीं है। तुम जाओ। मैं जिंगलुओ का पति हूं। चांगे ग्रुप का आधा हिस्सा मेरा है। मैं क्यों जाऊं? भाई, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं, तुम जिंगलुओ की कंपनी पर कब्जा नहीं कर सकते। छोटी यू, मैं तुम्हें भी बता दूं, तुम मुझे तुरंत क्यूई जिंगलुओ के पास ले चलो, वरना मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानूंगी। तुम जैसे अंधे और मूर्ख की बहन बनने में किसे दिलचस्पी है? मैं जिंगलुओ की अंतिम इच्छा के अनुसार चांगहा ग्रुप का प्रबंधन संभाल रही हूँ। आगे से चांगहा ग्रुप का आधा लाभ महिला और बाल फाउंडेशन को दान कर दिया जाएगा। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे क्यों नहीं ले गए कि जिंगलुओ से मिलने? क्योंकि वह मर चुकी है ना? ठीक है, चांगहा ग्रुप भी उसके साथ मर जाए। शियो शियो, जिंगलुओ मर चुकी है। क्या तुम उसे हमेशा नफरत नहीं करते थे? उसने तुम्हें बांधा, तुम पर दबाव डाला, वह मर चुकी है। तुम आजाद हो, फिर तुम उससे क्यों चिपके रहते हो? श्योयू, मेरा मतलब यह नहीं था। श्योयू, श्योयू, भाई की बात सुनो। भाई ने पहले बहुत सी गलतियां की हैं, श्योयू। मैं उसे प्यार करता था। मैं जिंगलुओ से प्यार करता था। यह बातें तुम उसे जिंदगी में क्यों नहीं बताते? वह मर चुकी है, अब यह सब कहने का क्या फायदा? ठीक है, जो चाहो करो, बस अभी मुझे बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता ही नहीं कि जिंगलुओ तुमसे कितना प्यार करती थी। 8 साल पहले जब तुमने उसे नदी से बचाया था, वह तुम पर जान छिड़कने लगी थी। मैंने उसे बहुत पहले कह दिया था कि तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो उससे शादी करने का वादा करता था, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। तुम क्या कह रहे हो? किस नदी की बात कर रहे हो? 8 साल पहले तुमने एक लड़की को बचाया था जो गंभीर अवसाद के कारण नदी में कूद गई थी। तुम भूल गए? माँ, माफ करना। मैं सच में और नहीं झेल पा रहा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अरे, लड़की, 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 संभलो। तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरे जैसे इंसान को मरने पर भी कोई परवाह नहीं करता। मैं परवाह करता हूं।
हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या अनुभव किया है, लेकिन जीवन समुद्र की लहरों की तरह है, हमेशा ऊंच नीच होती रहती है। तुम अभी दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि तुम अभी निचले स्तर पर हो, लेकिन यह निचला स्तर जल्द ही बीत जाएगा। नहीं बीतेगा। बीत जाएगा। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हारे भविष्य की नींव बनेगा, तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा और बेहतर जगहों पर, सच में? क्योंकि केवल जीवित रहकर ही तुम अपनी रोशनी ढूंढ सकते हो। बाद में उसने मुझसे कहा, जिसने उसे बचाया था वह वही छोटा भाई था जिसने बचपन में उससे शादी करने की बात कही थी, और वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त का भाई भी था। वह वाकई बहुत खुश थी। उसे लगा कि यह सब भाग्य का खेल था। जिंगलुओ की माँ बचपन में ही चल बसी थी। उसकी सौतेली माँ और बहन हमेशा उसे सताती रहती थी। उसे गंभीर अवसाद में धकेल दिया। उसमें तुम्हें बताने की हिम्मत कहां से आई? भाई, जिंगलुओ ने वाकई बहुत कोशिश की। उसने तुम्हें कई पत्र लिखे। उसने यह भी कहा कि जब वह 24 साल की होगी तो तुम्हें अपने प्यार का इजहार करेगी। लेकिन तुमने मोती को मछली की आंख समझ लिया और उस बुरे व्यक्ति के साथ हो लिए जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। भाई, क्या तुम जानते हो, जिंगलुओ ने तुम्हें छोड़ने का विचार नहीं किया था। वह तो जाने के लिए तैयार थी। लेकिन अगर संयोग से उसने क्यों तुम लोगों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बात कहते नहीं सुना होगा, तो वह तुमसे शादी के लिए दबाव नहीं डालती। उसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? 5 साल, पूरे 5 साल तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुमने उसे मार डाला। ज़ियोयू, तुम मुझे क्यों जिंगलुओ से मिलवाने क्यों नहीं ले गए? अभी तुरंत मुझे उससे मिलवाओ, नहीं तो चांगहा ग्रुप कोई नहीं ले पाएगा। एक्सायोक्षु, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूँ, 3 दिनों के अंदर मुझे क्यों जिंगलुओ से मिलवाओ, नहीं तो चांगहा ग्रुप कोई नहीं ले पाएगा। एक्सायोक्षु, क्या तुम अपने आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? 1 हफ्ते के अंदर चांगहा ग्रुप को खरीद लो। क्या तुमने सुना? बॉस एक्साइयो ने चांगा ग्रुप को दबाने का आदेश दिया है। क्या वो अभी भी मैडम के उस वक्त के जबरन शादी के बारे में नाराज है? मैडम ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी सीईओ ने उसकी विरासत को भी दबाने की कोशिश की। यह बहुत ज्यादा है। तुम लोग किसे ज्यादा कह रहे हो? कंपनी के कर्मचारी होकर भी बॉस के पीठ पीछे बदनाम कर रहे हो। लगता है तुम नौकरी नहीं करना चाहते। माफ करना QIG। मेरा मतलब वो नहीं था। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। तुम्हें पता ही नहीं कंपनी का मालिक कौन है। क्या हो रहा है? आक्यू, वे तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने बहन के साथ गलत किया। वे सही कह रहे हैं। मैंने जिंगलुओ के साथ गलत किया। तुम क्या कह रहे हो? केवल QI जिंगलुओ ही मेरी एकमात्र कानूनी पत्नी है, और केवल वही एक्सायो समूह की एकमात्र CEO पत्नी है। आक्यू, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? QI टोंग टोंग, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि 5 साल पहले जिसे मैं ढूंढ रहा था वह तुम थी? जबकि सच तो यह है कि मैं पहले तुम्हें पसंद करता था। बहन वो बचपन से ही चालाक थी। उसने मेरी और माँ की बातचीत सुनी, उसे पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब उसने जानबूझकर दिखावा किया। वह तुम्हें मुझसे छीनना चाहती थी। क्यों? तो इतने सालों से तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था। मैं नहीं, शुरुआत में तुमने गलती से पहचान लिया था। तुमने मुझे बचपन की बहन समझ लिया था। क्यों? मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने गलती को सही मान लिया। हाँ, मैंने पहले गलती से पहचान लिया था। मैंने बार बार गलत व्यक्ति को पहचान लिया। मैंने जिंगलुओ को नुकसान पहुंचाया। उठो। अशु, मैंने अभी सुना।
तुम लंघा ग्रुप को हड़पने वाले हो। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अशु, तुम जानते हो, लंका ग्रुप वो असल में हमारे की परिवार की थी कि चिंगलुओं की मां ने जानबूझकर छीन ली। जब तुम लंका ग्रुप को दबा रहे हो तो क्यों न हम दोनों मिलकर काम करें। मैं पापा से तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ, तुम्हें जल्दी लंका ग्रुप हासिल करने में मदद कर सकती हूँ। वैसे भी तुमने दीदी से तलाक ले लिया है, तुम लंघा ग्रुप को मेरे लिए दहेज के रूप में दे सकते हो। पहली बात, लंका ग्रुप जिंगलुओं की है। दूसरी बात, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। कोई है? अशु, अशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बॉस शाओ, इस औरत को बाहर निकालो, आज के बाद कभी भी शाओ ग्रुप में दाखिल नहीं होने देना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाओशु, तुम लंगा ग्रुप को क्यों दबा रहे हो? मैंने लंका ग्रुप को दबाने का नहीं सोचा था। मैं तो बस इस तरह से चीजों को बाहर निकालना चाहता था। शाओशु, होश में आओ। भाभी की जान जा चुकी है, कल उनका अंतिम संस्कार है और तुम यहाँ उनकी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारी उपेक्षा न होती तो भाभी इस हालत में न होती। उनकी मौत पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। ये नहीं हो सकता कि जिंगलुओ खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाती। वो बस मुझसे मिलना नहीं चाहती। मैं बस इसी तरह से तुम्हें बताता हूं, अगर मैं ये खबर फैला दूं तो वो जरूर बाहर आएगी। शाओशु, तुम अपने सपनों में जीते रहो, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। खाना खा लो पति जी। पति जी वापस आ गए। पति जी स्वागत है। तुम जानते हो मैं नहीं खाऊंगा। ढोंगी सती क्यों बन रही हो? एक्सायोक्षु, भाभी को अंतिम विदाई देने आओ। कोई पछतावा मत छोड़ो। एक झुकाव, दो झुकाव। देखो, बॉस एक्साइयो आ गया। बॉस एक्साइयो आ गया। एक्सायो वायु, नाटक ज्यादा हो गया। तुम लोगों ने यह सब क्यों किया? जिंगलुओ बिल्कुल नहीं मरी है। तुम लोग उसका अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? तुम उसके लिए बुरी कामना कर रहे हो। भैया, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। चिंगलुओ का शव। क्या तुम अब भी खुद को धोखा देना चाहते हो? मैंने मुर्दाघर में शव देखा है। वह जिंगलुओ नहीं है। जिंगलुओ बिल्कुल नहीं मरी है। बॉस एक्साइयो, दुख सहन करो। हम जानते हैं तुम दुखी हो, लेकिन संस्था ने पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। बॉस एक्साइयो, आपको अपना ख्याल रखना होगा। एक्सायोक्षु, अब और संघर्ष मत करो। भाभी वो सच में चल बसी है।
तुम लोग उसका अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हो? वह बिल्कुल नहीं मरी है। भैया, भैया, शांत हो जाओ। जिंग लुओ चली गई है। एक्साई ओक्शु, जिंगलुओ, तुम मत मरो, बाहर आओ ना। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मर नहीं सकती। तुम क्यों, जब मैंने जान लिया। मैंने इतनी गलतियां की हैं और तुम बस चली गई। तुम्हारी यह हालत देखकर मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी भरपाई कैसे करूं? तुम्हारी यह हालत देखकर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था। भैया, एक्साई ओक्शु, एक्साई ओक्शु। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। भैया, अब वह चली गई हैं। तुम्हें दर्द और पछतावे का एहसास है, लेकिन इसका क्या फायदा? देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। माँ, तुम यह प्यारी सी चीज हो, तुमने ही उसे मार डाला। तुमने न सिर्फ अपने बच्चे को मार डाला, बल्कि उसे भी मार डाला जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। माँ, क्या मैं वाकई बहुत देर कर चुका हूं? बेटा, तुम सच में अंधे और बेवकूफ हो। जिंगलुओ इतनी अच्छी लड़की थी। तुम उसे अनदेखा कैसे कर सकते हो? दुनिया में कोई भी जिंगलुओ जितना तुमसे प्यार नहीं कर सकता। अंगूठी। माँ, मेरी अंगूठी खो गई है। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी कहाँ है? मुझे जिंगलुओ की शादी की अंगूठी वापस चाहिए। अंगूठी कहाँ है? यह क्यों नहीं मिल रही? अंगूठी, जिंगलुओ, मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा। अंगूठी, अंगूठी कहाँ है? मुझे जिंगलुओ की शादी की अंगूठी वापस चाहिए। छियो, ये अंगूठी सिर्फ एक शुरुआत है। जिंगलुओ, मैं उससे वो सब वापस ले लूंगा जो उसने तुमसे लिया है। बॉस चियो, बुरी खबर है। कोई चियो कंपनी के शेयरों को ऊंचे दाम पर खरीद रहा है। और चियो ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पापा, क्या आपने सही सुना? क्या यह सच में? लुओ परिवार के बड़े बेटे हमारे घर आने वाले हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है वे जल्द ही आने वाले हैं। ये हमारे युवराज की तरफ से क्यू परिवार के लिए उपहार है। मुझे समझ नहीं आता कि लुओ परिवार के वारिस हमारे छोटे से क्यू परिवार में सहयोग के लिए क्यों आए हैं। अगर सिर्फ क्यू परिवार की बात करें तो सच में वे हमारे लुओ परिवार के जूते भी नहीं बांध सकते। लेकिन मैं एहसान चुकाने आया हूं। हाँ, एहसान। 3 साल पहले मैं हाइजिंग में काम पर था और एक हादसे का शिकार हो गया। एक महिला जो खुद को क्यू परिवार की बड़ी बेटी बताती थी ने मेरी जान बचाई। मैं गंभीर रूप से घायल था और विदेश भेज दिया गया, इसलिए मैं उसे धन्यवाद नहीं दे पाया। बाद में मैंने पता लगाया कि हाइजिंग में सिर्फ एक ही क्यू परिवार है, इसलिए मैं ठीक होते ही यहां आ गया। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस दिन बचाया था। क्यूई परिवार की बड़ी बेटी।
क्या सच में? लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। दरअसल 1 साल पहले मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, फिर कुछ छोटे ऑपरेशन करवाए, इसलिए चेहरे में थोड़ा बदलाव आया है। देखो, यह मेरी पहले वाली तस्वीर है। वाह, बहुत अच्छा। तुम जैसी खूबसूरत ने मेरी जान बचाई। लगता है मेरा क्यूई परिवार से कुछ नाता है। क्यूई बेटी, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं क्यूई परिवार की पूरी मदद करूंगा। अरे हाँ, कल रात मेरे पास एक बहुत जरूरी डिनर पार्टी है। पता नहीं मुझे ये सम्मान मिलेगा या नहीं। क्या क्यूई जी मेरी साथी बनेगी? ठीक है। बहुत अच्छा, मैं डिनर के लिए कपड़े और ज्वेलरी पहले भेज दूंगा। क्यूई जी, हम कल रात मिलते हैं। कल रात मिलते हैं। जिंगलुओ, तुम चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे उस क्रूर पति को भी नहीं। पापा, हाँ, मैंने जोशु को इतने दिन से फंसाया है। अब छोड़ देना क्या ठीक रहेगा? क्या छोड़ना? जियोशु को पता चल गया है कि तुमने उसे धोखा दिया था। अब तुम्हें बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए। वो बाकी बातें नहीं जान पाएगा। अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तो वो पुरानी सारी बातें फिर से उठा देगा। तब 10 क्यूई परिवार भी उसकी मार झेल नहीं पाएंगे। इस लुओ परिवार की कीमत जियो परिवार से कहीं ज्यादा है। टोंग टोंग, हमारे क्यूई परिवार का भविष्य कितना आगे जाएगा, ये तुम पर निर्भर करता है, लुओ परिवार की भावनी मालकिन। पापा, आप बस देखते रहिए। तुम जिंगलुओ के लायक। तुम जिंगलुओ को जानते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिंगलुओ मर गया है? तुम्हारा क्या मतलब है? जिंगलुओ जिंदा है ना? क्या वह मरी नहीं है? वह कहाँ है? मुझे बताओ, मुझे बताओ, बोलो, मुझे बताओ, वह कहाँ है? क्या तुमने उसे छुपा रखा है? बोलो, तुम कौन हो? मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बताओ, जिंगलुओ कहाँ है? ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे ले आओ। ठीक है, मैं उसे देखना चाहता हूं। जल्दी क्या है? असली मजा अभी शुरू हुआ है। तुमने उसे इतना सताया, मैं तुम्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? तुम बस मुझे जिंगलुओ से मिलने दो, मैं कुछ भी करूंगा। जियोक्सु, मैं चाहता हूं तुम जियो, नहीं बल्कि मरो। जिंगलुओ, क्या तुम वापस आ सकती हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना दुखद कुछ। मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आ जाओ, ठीक है? साहब, जल्दी उठो, बाहर आग लगी है। जल्दी जिंगलुओ की सारी चीजें सुरक्षित रखो, बाहर ले जाओ, हाँ, जल्दी। घर में अब जिंगलुओ साहिबा से जुड़ी कोई चीज नहीं है। जियोक्सु, तुम उसके किसी भी अस्तित्व के लायक नहीं हो, इस घर सहित जो उसने तुम्हारे लिए तैयार किया था।
जिंगलुओ, अब मेरे पास तुमसे जुड़ी एकमात्र चीज, यह तलाकनामा है। तुम ठीक हो? होश में आओ। संभलो, संभलो। मैं तुम्हें ले जाता हूं। मेरी परवाह मत करो, गाड़ी अभी फटने वाली है, तुम मर जाओगे। मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। संभलो, मैं तुम्हें ले जाता हूं। तुम ठीक हो? क्या तुम मरने से नहीं डरती? मैंने पहली बार तुम जैसी लड़की देखी है जो एक अजनबी के लिए मरने को तैयार हो। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जब तक जीवित रहोगे तभी अपनी रोशनी ढूंढ पाओगे। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तुम ठीक हो? सब ठीक है? क्यों? मुझे चोट नहीं लगी, पत्थर लगा है, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें गंभीर चोट लगी है पत्थर लगने से, तो जान चली जाएगी। लेकिन मैं भी तो सिर्फ एक अजनबी हूं। मेरा नाम की जिंगलुओ है। मेरा नाम लुओजियान है। अब हम एक दूसरे को जानते हैं। उस पल मुझे लगा कि मैंने एक देवदूत को देख लिया। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें ले जाने के लिए कितना उत्सुक था। बस दुख इस बात का है कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक प्यारा पति है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारी खुशी को नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। लेकिन बाद में जब मुझे तुम्हारी खबर मिली तो पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। जिंगलुओ, मैं उससे वो सब कुछ वापस ले लूंगा जो उसने तुमसे लिया था। छियाओशु, तुम ठीक हो? झांग कियाओ, भगवान मुझे सजा दे रहा है। छियाओशु, तुम गलत मत सोचो, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। जिंगलुओ के जाने से पहले उसने इस घर की हर चीज जो उससे जुड़ी थी सब ले ली। उसने सब कुछ ले लिया। उसने मुझे सिर्फ यह घर छोड़ दिया। इस घर में उसकी यादें हैं। अब मेरे पास यह घर भी नहीं है। अब मेरे पास उससे जुड़ी एकमात्र चीज एक तलाकनामा है। छियाओशु, तुमने आखिरकार मान लिया कि तुम उसे प्यार करते हो। मेरा मतलब है, भले ही तुमने गलत इंसान को पहचान लिया हो, लेकिन तुम अभी भी उसके दिन ब दिन तुमसे प्यार करने के दिनों में हो। धीरे धीरे तुम उससे प्यार करने लगे हो, है ना? झंकियाओ, मैं बहुत पहले ही उससे प्यार करने लगा था। जिंगलुओ, मुझे उसकी याद आती है। मुझे जिंगलुओ की याद आती है। वह वापस नहीं आएगी। वह वापस नहीं आएगी। एक्सायोक्षु, आगे देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पहले बहुत कुछ गलत किया है जिंगलुओ के साथ। शायद अब केवल मैं ही दर्द में हूं ताकि वह खुश हो सके। एक्सायोक्षु,
अगर भाभी अभी भी होती, वो तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहती। वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, दुनिया में सबसे ज्यादा। वो तुम्हें दर्द में देखना नहीं चाहती। उसने खुद को चोट पहुंचाई। वह मुझसे इतनी नफरत करती थी कि खुद को चोट पहुंचाने लगी। मेरे पास क्या योग्यता है कि वह मुझसे प्यार करे? एक्सायोक्षु, ये एक्सायो वायु ने मुझे दिया है। कहा कि भाभी ने जाने से पहले रिकॉर्ड किया था। शायद तुम्हारे लिए है। जिंगलुओ, तुम नहीं जाओगी ना? तुम मेरे साथ घर चलो। घर? क्या मेरा कोई घर भी है? माफ करना, तुमसे माफी चाहता हूं। इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा है जो मुझे यहाँ बांधे। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, वापस आ जाओ। जिंगलुओ, जिंगलुओ, तुम वापस आ जाओ। जिंगलुओ, 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 तुम कहां हो? हर बार जब मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूं, तुम हाथ से निकल जाती हो। तुम कहां जा रही हो? मैंने तुम्हें अभी देखा और तुम चली गईं, अभी देखा और चली गईं। तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। क्या आप बॉस एक्साइयो हैं? कृपया मेरे साथ आइए। आज की सगाई की पार्टी के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। हम ऐसे, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? अगर तैयारी होती तो ये सरप्राइज कैसे होता? टोंग टोंग, जब से तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार करने लगा। इन कुछ सालों में घाव भरते हुए भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन मैं वास्तव में थोड़ा चिंतित हूं। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? मैंने सुना है तुम और शाओ के प्रेसिडेंट की प्रेम कहानी। सुना है बॉस शाओ ने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। अब शाओ मैडम मर चुकी है। हर कोई कहता है तुम शाओशु के साथ रहोगी। यह असंभव है। वास्तव में मैं और शाओशु, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। वह हमेशा मुझे परेशान करता रहता है।
जिससे मैं वास्तव में पहली नजर में प्यार कर बैठा वह तुम हो। टोंग टोंग, मुझे लगता है कि तुम्हारा और शाओशू का रिश्ता बहुत गहरा है। तुम्हें हमारे लुओ परिवार के प्रभाव से डरकर मुझे नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं किया। शाओशू उस समय ऊपर से गिर गया था। वह मेरे द्वारा जानबूझकर धकेला गया था। तुमने जानबूझकर उसे नीचे धकेला? हाँ, लो युवराज, तुम्हें पता नहीं है। शाओशू वह व्यक्ति बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है। वह हमेशा मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर करना चाहता है। मैंने भी उससे छुटकारा पाने के लिए ही ऐसा किया। इसलिए तो उस समय शाओ ग्रुप शाओशू के अंधे और लंगड़े होने से शेर गिर गए थे। पर्दे के पीछे क्यूई परिवार ने इसे आगे बढ़ाया। तो बॉस क्यूई ने तुम्हारे रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए ऐसा किया। तुम्हें यह कैसे पता? क्यूई परिवार ने शाओ परिवार की फंडिंग लाइन तोड़कर अपने घाटे को पूरा करने के लिए बड़ी रकम हासिल की। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये कैसे पता नहीं हो सकता? तुमने मेरी जांच की है? बॉस शाओ, क्या तुम स्पष्ट सुन पा रहे हो? इधर आकर सुनो। तुमने मेरे साथ छल करने की हिम्मत की? क्यों दूसरी बहन जैसी जहरीली, मूर्ख और प्यारी महिला को हमारा लुओ परिवार नहीं अपना सकता। तुम्हारे जैसी केवल बॉस शाओ जैसा व्यक्ति ही लायक है। आशु, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत चाहिए? क्यों टोंग ने तुम्हें धोखा दिया, ल्यूकेमिया का झूठ बोला, तुमसे शादी करने के लिए दबाव डालने के लिए, और फिर तुम्हारे एक्साई परिवार का फैसला के लिए, ताकि वे अपनी क्यूआई परिवार के घाटे की भरपाई कर सके। साथ ही तुम्हें उसके पिता की जगह बनाने के लिए, ताकि तुम उसके पिता की गलती मान लो। क्यूआई टोंग और उसकी वो बुरी माँ ऑपरेशन टेबल पर जिंगलुओ को मारने की कोशिश की, लेकिन जिंगलुओ ने न सिर्फ खुद को बचाया, अपनी जान बचाई, बल्कि शादी के लिए दबाव भी डाला। तुम्हें और एक्सायो परिवार को बचाया। तुम जो कह रहे हो सच है। एक चाल नाकाम होते देख क्यूआई टोंग ने फिर से खुद को मारने का नाटक किया और जानबूझकर तुम्हें धक्का दे दिया, तुम्हें मारने के लिए, ताकि एक्सायो कंपनी को नेतृत्व विहीन कर सके। अगर उस समय जिंगलुओ ने अपनी जान दी होती तो एक्सायो ग्रुप को बचाया न होता, तो भले ही तुम्हारी आंखें ठीक हो जाती, तुम सिर्फ एक मूर्ख गरीब होते। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। बॉस एक्सायो, कैसा लगा? ये वो औरत है जिससे तुम 5 साल से प्यार करते आए हो। तुम्ही ने जिंगलुओ को मारा है। नहीं, तुमने ही जिंगलुओ को मेरे पास से छीन लिया। तुम मरने लायक हो। जिंगलुओ ने जो कुछ कहा था सच था। उसने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मुझे बचा सके। और मैं आक्यू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? हम साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। हम साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। हम अलग नहीं होंगे। चले जाओ। क्यूआई टोंग, तुम और तुम्हारी वो बुरी मां, तुमने जिंगलुओ की मां को मार डाला। तुमने उसे बेघर कर दिया। वो उस हालत में जी रही थी और तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। क्यूआई परिवार के किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आक्यू, और मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूं? आज तक मैं तुम्हारे असली चेहरे को कैसे नहीं देख पाई? जिंगलुओ के लिए मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा घिनौनी हूं। क्या कि जिंगलुओ में नहीं गई थी? फिर शादी ऐसे हो सकती है? बस करो। यह तस्वीर वाली औरत क्या श्रीमती जो नहीं है? उसका लो परिवार के युवराज से क्या रिश्ता है? मैंने कहा था बंद करो। किसने तुम्हें इसमें शामिल होने दिया? इस तरह की चीजों में किसने तुम्हें इसमें शामिल होने दिया? बोलो।
सभी का स्वागत है मेरी और की जिंगलुओं की सगाई की पार्टी में। युवराज लुओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या जिंगलुओ मरी नहीं है? क्या वह तुम्हारे पास है? बॉस जियो, जिंगलुओ कब की मर चुकी है। तुमने खुद उसे मार डाला था, भूल गए? तुम यह सगाई की पार्टी क्यों कर रहे हो? क्योंकि चाहे वो जिंदा हो या मरी, मैं उससे शादी करूंगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा। बॉस जियो, तुम दोनों तलाक ले चुके हो, फिर भूल गए? हमने तलाक नहीं लिया, अब मेरी और जिंगलुओं की अंगूठी मुझे लौटा दो। मुझे लौटा दो। और जो हमेशा अपने साथ तुम्हारा और जिंगलुओं का तलाकनामा रखते हैं, क्या पूरी दुनिया को बताने के लिए नहीं कि तुम तलाक ले चुके हो? मैंने जिंगलुओं से तलाक नहीं लिया। मैंने की जिंगलुओं से तलाक नहीं लिया। चाहे जिंदा हो या मरी, हम तलाक नहीं ले सकते। बॉस जियो, मुझे याद है, ये तलाकनामा जिंगलुओं ने तुम्हें आखिरी चीज के रूप में दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फाड़ने की? जिंगलुओ, जिंगलुओ, मैंने तलाक नहीं लिया। कल मैं जिंगलुओं की अस्थियां लेकर विदेश जाऊंगा, तुमसे दूर, जियो परिवार से दूर। तुम्हारा क्या हक है उसे ले जाने का? तुम्हारा क्या? जियो जू, मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक जिंगलुओं को फिर कभी नहीं मिलने दूंगा। उतरो। उतरो। तुम्हें क्या हक है जिंगलुओं को ले जाने का? उतरो। एक्साई ओक्शु, वो तुम्हारी वजह से मरी है, तुम्हारी वजह से। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ भी उसे ले जाता, चाहे वो मुझसे नफरत करती। कम से कम वो जिंदा होती। माफ करना। माफ करना। मैंने तुम्हें मार डाला। मैंने तुम्हें मार डाला, जिंगलुओ। मैं ही था, सब मैं ही था। एक्साई ओक्शु, संभल जाओ। माफ करना, मैंने जिंगलुओं को मार डाला। मैंने जिंगलुओं को मार डाला, वह वापस नहीं आएगी। अगर भाभी वापस नहीं आएंगी तो जिसने उन्हें मारा है? तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम खुद को कैसे छोड़ सकते हो? हाँ, मैंने अभी तक जिंगलुओं का बदला नहीं लिया। मैं गिर नहीं सकता। क्यूआई परिवार, मैं तुम्हें 1000 गुना कीमत चुकाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। बॉस एक्साइयो। मर। तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बॉस एक्साइयो, मुझे माफ कर दो। उस समय जिंगलुओं को परेशान करने वाला वह थी और उसकी मां। मेरा कोई लेना देना नहीं है।
मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा। बॉस एक्साइयो, बॉस एक्साइयो, बॉस एक्साइयो, कृपया मुझे माफ कर दो। बॉस एक्साइयो, बॉस एक्साइयो। उठो, आक्यू, उठो। उस समय तुमने बीमार होने का नाटक किया। तुमने जिंगलुओ को मजबूर किया मज्जा देने के लिए। अब मैं तुमसे वह सारी मज्जा वापस ले लूंगा। नहीं, उस समय उसकी मज्जा का इस्तेमाल मुझ पर नहीं हुआ था। आक्यू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम दोनों उसकी मज्जा निकालो। जब जिंगलुओ ने कितना लिया था? वह 10 गुना। आक्सू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आक्सू, जिंगलुओ, मैंने तुम्हारी चीज वापस ले ली है। इस बार कोई भी तुम्हारी चीज छीन नहीं सकता जो तुम्हारी ही है। जिंगलुओ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम को तुम्हारा सब कुछ वापस दे दूंगा। दीदी, 5 साल हो गए तुमने मेरे मंगेतर से तुमसे शादी करवाई और उसे 5 साल तक मेरे पास आने से रोका। अब समय हो गया है। तुम उसे मुझे वापस दे सकती हो ना? मैं फिर से जी उठी हूं। तुमने ज्यादा पी लिया है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। अगर 5 साल पहले मुझे ल्यूकेमिया नहीं होता और सिर्फ तुम्हारा बोन मैरो ही मुझे बचा सकता था, आक्सू कैसे? तुमसे शादी करने के लिए राजी होता। जिंगलुओ, मैं वापस आ गई हूं। जिंगलुओ, मैं सच में वापस आ गई। आक्सू, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे क्यों गले लगा रहे हो? तुम हो ना कि जिंगलुओ फिर से तुम ही हो। जिंगलुओ, मेरा भाई क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता। तुम मुझसे पूछो। मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूं? जिंगलुओ, तुम मुझसे पूछो। मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूं? छोटी यू, तुम मुझसे पूछो। मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूं? तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं कि जिंगलुओ से। आज मैं यहां घोषणा करता हूं, मेरी सबसे प्यारी महिला किजिंगलुओ है। किजिंगलुओ ही मेरी कानूनी पत्नी है और मेरी जो कंपनी की एकमात्र अध्यक्षा भी। और मैं जोक्सू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आक्सू, तुम ऐसी एक छोटी सी प्यारी के लिए मुझे मारो। मैं तुम्हें ही मार रहा हूं। पहले मैं अंधा था,
तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाया। अब तुम फिर से फूट डालने की कोशिश मत करना। जिंगलुओ को फंसाने की। नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता तुम मुझसे प्यार करती हो। कि जिंगलुओ, तुम हो ना? जरूर तुम हो, यह सब तुमने किया है ना? जरूर तुम हो ना, तुम यह औरत। पति जी, क्या आपको चोट लगी है? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूं, बस तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं। आओ कोई इस औरत को बाहर निकालो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने गलती से उसे छू लिया। आक्सू, आक्सू। आज के बाद तुम मेरी पत्नी के आधे कदम भी पास नहीं आओगी। नहीं, आक्सू, नहीं, आक्सू। डॉक्टर, मेरी पत्नी गर्भवती है, क्या करूं? घबराओ मत, थोड़ा और इंतजार करो। अरे डॉक्टर, मेरी पत्नी, रिपोर्ट आ गई है, क्या हुआ बोलो ना। गर्भवती महिला पूरी तरह स्वस्थ है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? जिंगलुओ, जियोक्सु, तुम और किटोंगटोंग मेरे सामने यह नाटक क्यों कर रहे हो? इस बार वह बहुत बीमार है ना? नहीं, यह उसकी गलती नहीं है, मैं खुद समझ गया हूं। जियोक्सु, इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, किडनी या दिल? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे पास हो। जियोक्सु, हम 5 साल से शादीशुदा है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम मेरे प्रति हमेशा इतने ठंडे रहे हो, अचानक कैसे बदल गए? जिंगलुओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक सपना देखा, सपने में तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने सपने में बहुत सी गलतियां की थीं। जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने जाना, जिससे मैं हमेशा प्यार करता था वह तुम हो। जियोक्सु, इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जियोक्सु, मैं गर्भवती हूँ। इस बार मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। तुम जानते हो, हम तलाक ले लेते हैं। तुम किटोंगटोंग के पास जाओ। जिंगलुओ, मैं तलाक नहीं लूंगा। तुम मुझ पर एक बार फिर से भरोसा करो, ठीक है? इस बार ये तो मान है। मुझे खुद पछतावा हो रहा है। जिंगलुओ, तुम बस बच्चे के लिए सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अयोग्य हूं तो तुम कभी भी जा सकती हो, ठीक है? तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आओ। आखिरकार हमारे घर वापस आ गए। मैं तुम्हारे जूते बदल देता हूँ। आगे से इस घर में तुम्हें मेरे जूते बदलने की जरूरत नहीं है। खड़े खड़े थक गए होगे, बैठो जरा। लो। कौन सा खाना है? संतरा। पैर उठाओ। पहुंच जाओ। हाँ, आगे से उसका सारा काम मेरे साथ होगा। क्या? पति, नहीं तो हम दफ्तर बदल लेते हैं। मुझे अचानक याद आया कि मेरा दफ्तर। जिंगलुओ, मैंने कहा था, मैं अपने का एक्शन से साबित करूंगा जो मैंने कहा। अच्छा लग रहा है ना? आगे से इस खाली फ्रेम में हम बच्चे की तस्वीर लगाएंगे। आगे से मैं यही काम करते हुए तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
तुम मुझे परेशान मत करो। क्या तुम लोगों ने देखा आज बॉस जो छोटे बॉस की के साथ कंपनी आए थे? क्या इसे बदलाव कहेंगे? हाँ, पहले तो वे छोटे बॉस की को अनदेखा करते थे, कभी चांगे ग्रुप नहीं आते थे। अब ये कैसे अचानक चिपक गए? हाँ हाँ, किसे पता है क्या चल रहा है? किचिंगलुओ, तुम बाहर आओ। यह महोदया, यह चांगे ग्रुप है, ये परिवार नहीं। कृपया तुरंत चले जाएं। तुम होती कौन हो? मैं किचिंगलू की बहन हूँ। चांगे ग्रुप आगे से मेरी होगी। तुम्हें क्या हक है मुझे रोकने का? आजू, तुमने उसकी मदद क्यों की? वह तो बस कंपनी की एक कुत्ती है। जिंगलुओ के लोग मेरे लोग हैं। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इस प्यारी सी लड़की की। अच्छा मारा। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कल रात से अब तक तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। मैंने न सिर्फ तुम्हें ब्लॉक कर दिया, बल्कि तुम्हारे क्यूई परिवार की फंडिंग की कमी और शेयरों को शॉर्ट सेल किया जाना, सब कुछ मैंने किया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम ही हो जो हमारे क्यूई परिवार के खिलाफ हैं। तुम और तुम्हारे वो माता पिता बचपन से ही जिंगलुओ को प्रताड़ित करते रहे। क्या मुझे उसके लिए बदला नहीं लेना चाहिए? आक्सू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? स्पष्ट रूप से मैं ही वो हूँ जो तुमसे प्यार करता है। विश्वास नहीं होता कि सच है। क्यूई जिंगलुओ से प्यार करते हो। क्या उसने तुम्हें धमकाया है? उसने तुम्हें धमकाया है ना? है ना? क्यूई टोंगटोंग, पहले मैं अंधा और मूर्ख था, देख नहीं पाया तुम्हारा असली चेहरा, और नहीं मैं देख पाया अपने दिल की बात। लेकिन अब मैं देख चुका हूं। जिंगलुओ ही मेरी सच्ची प्रेमिका है। क्यूई टोंगटोंग, आगे से मुझे परेशान मत करना और मेरी पत्नी पर कीचड़ उछालने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हारे क्यूई परिवार को तबाह करने में कोई हिचक नहीं होगी। मुझे सब कुछ याद आ गया है, हर चीज मुझे सब याद आ गया है। वो व्यक्ति जिसकी मैं रक्षा करना चाहता था वही थी वो छोटी सी लड़की जो फोटो को गले लगाकर रो रही थी। तुम्हें आखिरकार याद आ गया। आज के बाद से हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। जिंगलुओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब तो तुम्हें पति और पिता बनने का एहसास हो गया है। आखिरकार तुम्हें डर का एहसास हो गया। जिंगलुओ के इतने सालों के प्यार का फल मिल गया। तुम्हारे लिए इतना अच्छा होने का। डॉक्टर, बड़ी को बचाओ, बड़ी को, डॉक्टर, बड़ी को। ये होने वाले पिता, कृपया शांत हो जाइए। अब ये कौन सा जमाना है? अब भी इतने पुराने विचार? बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। माँ और बेटी दोनों सुरक्षित है। आओ। सोचा नहीं था हाईचिंग के मशहूर बॉस एक साइयो अब बीवी के गुलाम बन गए हैं। मैं खुद कर लूंगा। और कहीं तकलीफ है? आओ आओ आओ। पापा गोद में ले लो। आओ, पापा के पास आओ। हा, बेटी के गुलाम भी बन गए। बच्चे का नाम रखो, कहो एक्साए ओकिंगवायु। शुक्र है मैं दोबारा जीवित हुआ, तभी यह सब सुधार पाया। पति, मैंने देखा है हाल में समुद्र किनारे का नजारा अच्छा है। कुछ दिनों बाद हम समुद्र किनारे घूमने चलें। पति, तुम अचानक समुद्र किनारे क्यों जाना चाहते हो? मैंने दूसरों को फ्रेंड्स सर्कल में पोस्ट करते देखा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने बस ज्यादा सोच लिया। क्या हुआ? कुछ समय बाद चलेंगे। मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर चलूंगा। ठीक है। बॉस एक्साइयो बहुत दिनों बाद मिले। जिंगलुओ, आजियान, तुम मुझे लेने आए हो। क्या मतलब?
हाँ। ओह, तुम्हें बताना भूल गया। यह मेरा सबसे प्यारा आदमी है और मेरी बेटी का पिता। मुझे विश्वास नहीं होता। जिंगलुओ, तुम क्या करती हो? तुम किसी और के साथ क्यों हो? एक्साइओक्शु, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, दिल तक निकाल कर दे दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करता रहूं? तुम नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं बहुत पहले ही प्यार नहीं करती। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। समय नहीं है। कैसे समय नहीं है? मैं फिर से जन्म लिया हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। मैं अभी सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ और तुम भी जीवित हो, मेरे सामने खड़े हो। क्या ऐसा नहीं है? मैं समझ गया। जिंगलुओ, माफ करना, मैं गलत था, माफ करना। जियोजू, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? जिंगलुओ तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। मैं उसे ले जा चुका हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब है, जियोजू? मैं मर चुका हूँ। मैं पागल होने के बाद इतना खुश हूँ, तुम क्यों नहीं खुश हो? हंसो, हमसे अलग क्यों हो? हंसो। उसे देखो, कितना दुखी दिख रहा है। क्या वो फिर से अपने दिमाग में अपनी पत्नी की कल्पना कर रहा है? वो अभी भी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग रहा था। जारी रखो। यह कैसे संभव है? यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गया? जिंगलुओ, लुओजियान। हमने बीमार होने का नाटक किया था, लेकिन ये सच में बीमार है। तुम्हारी पत्नी 3 साल पहले मर चुकी है। तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? नहीं। मैं फिर से जन्म लिया हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। हर चीज को वापस ला सकता हूँ। जिंगलुओ, मेरी पत्नी समुद्र के किनारे है। मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। मत जाओ, मेरे सामने घुटने टेक कर रहो। मुझे मत रोको, मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे मत रोको, मुझे समुद्र के किनारे जिंगलुओ को ढूंढना है। क्या तुम लुओजियान के साथ मिले हो? तुम पागल हो। तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। समुद्र में कूद गई थी। जब निकाला गया तो सड़ चुकी थी। तुमने खुद देखा था, तुम भूल गए। मुझे छोड़ दो। घुटने टेको। अगर मैं जीवित होता तो शायद बहुत खुश होता। तुम्हें आखिरकार सच्चाई का पता चल गया। तुम्हें आखिरकार फिर से मुझसे प्यार हो गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा हूँ। एक्साइओक्शु, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे दोबारा किया जा सके। मैं थक गया हूँ। प्यार करने की ताकत नहीं बची। एक्साइओक्शु, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं आखिरी बार तुम्हें चूम सकता हूँ? जब मैं समुद्र में डूब रहा था, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम इस लायक हो? जिंगलुओ, चलो। अलविदा।
अलविदा। अगर तुम मरी दुनिया में वापस नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारी दुनिया में आऊंगा। मैं पहले ही पागल हो चुका हूं। जिस दिन जिंगलुओ चली गई, पूरी तरह से पागल हो गया। एक्साई ओक्शु, तुम्हारे पागल होने के बाद तुम्हारी मां को सदमा लगा और वो भी जल्द ही चली गई। इस दौरान कंपनी का काम मैं और एक्साई वायु संभाल रहे थे। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें सब कुछ संभालना चाहिए। हमें और चिंता मत कराओ। झंकियाओ, तुम जानते हो मैं क्या करना चाहता हूं? एक्साई ओक्शु, इंसान को आगे देखना चाहिए। मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे भविष्य दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हें यही करना है? सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। मैं अब सिर्फ उसे देखना चाहता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो। झंकियाओ, शुक्रिया। अगर अगला जन्म हो तो हम फिर से दोस्त बनेंगे। मेरे पास दुनिया का सबसे सच्चा प्यार था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। उस औरत को खो दिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जिंगलुओ, अगर अगला जन्म हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमसे फिर मिलूं। इस बार मुझे तुमसे प्यार करने दो।